खोलो जिहड़े पढ़ सकते हैं। मैं बहुत बारी कहता कि जिहड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेटे बेटियां जिहड़े पढ़े लिखे हैं, वो जरूर अपनी बाइबल नाल लैके चर्च में जान। पवित्र बाइबल जो पढ़ रहे हैं प्रकाश की पोथी उसका 3 अध्याय। प्रकाश की पोथी यानी कि प्रकाशित वाक्य, हिंदी च प्रकाशित वाक्य है, पंजाबी में प्रकाश की पोथी 3 अध्याय। सारे कलीसिया बड़े ध्यान नाल असीं प्रभु के वचन सुनना है और असीं प्रभु के वचन आदर देने के लिए ही इस जगह से इकट्ठे हुए। मैं देख रहा पीछे बेटियां जड़ियां गल्लां करी जा रही, गल्लां ना करो। ये बाइबल है, बाइबल पढ़ो। प्रकाश की पोथी 3 अध्याय और 19 आयत तो असीं पढ़ना शुरू करते हैं और मैं कहते सारे लिए इस माइक में पढ़ दूँ। प्रकाश की पोथी 3:19। मैं जिन्नियां नाल प्यार करता हाँ उन्नियां को झिड़कदा अते दाड़दा हाँ, इस कारण तू उद्यमी बन अते तौबा कर। वेख मैं बूहे उत्ते खड़ोता अते खड़काउंदा हाँ, जे कोई मेरी आवाज़ सुने अते बूहा खोल देवे तो मैं उहदे कोल अंदर जावांगा अते उहदे नाल प्रसाद छकांगा अते वो मेरे नाल छकेगा। जिहड़ा जितण वाला है उहनूं मैं अपने संगासन उत्ते अपने नाल बिठावांगा। जिस प्रकार मैं भी जित्या अते अपने पिता दे नाल उहदे संगासन उत्ते बैठा। जिहदे कन हन सो सुने भई आत्मा कलीसिया नूं की आखदा। प्रभु यीशु की बरकत आज दिन पढ़े हुए और सुनाए जाने वाले वचन के बोले। कृपया सब तुसीं अपने स्थान पर बैठ सकते हो। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोल दे हालेलुया। प्रभु सब बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम की महिमा है जिस प्रभु ने सानू अपने अनुग्रह द्वारा दया द्वारा इकट्ठे किया है। इसलिए सारे प्रभु यीशु का धन्यवाद है। हालेलुया। यानी कलीसिया आज इस जगह से असीं जो हुण गल करने वाले हाँ, बड़े सारे ध्यान देना इस गल्लां के उत्ते, प्रभु के वचन के उत्ते कि जानो कि जिहड़ा निचावान विश्वासी है वो सदा ही लड़ाई के मैदान दे विच हुंदा है। जिहड़ा भी प्रभु यीशु ते बिलीव करता है, विश्वास करता है, वो सदा ही लड़ाई के मैदान दे विच है। हालेलुया। वो सदा ही दुष्टात्मावां नाल लड़ाई है, क्योंकि अफसियां की किताब 6 अध्याय प्रकट करता है कि साडी लड़ाई लहू नाल और मांस नाल नहीं, विश्वासी की लड़ाई दुष्ट आत्मावां दे नाल है, शैतान दे नाल है, दुष्ट आत्मावां दे नाल है। हालेलुया। बाइबल कह रही है किसके नाल लड़ाई है? एक दूसरे नाल नहीं है, लड़ाई है दुष्ट आत्मावां दे नाल। इस जगह जो प्रभु दी बेटियां बैठियां प्रभु दे वचन सुनने के लिए ताड़ी लड़ाई है। जेकर तुसीं यीशु ते विश्वास करते हो, ताड़ी लड़ाई है दुष्ट आत्मावां दे नाल। कि दुष्ट आत्मे किस किस स्थान पे इकट्ठे होंदे हैं? दुष्ट आत्मे सब जगह है। ये सारा बाइबल बयान करती है, सारा संसार शैतान दे वस दे विच है। दुष्ट आत्मे सब जगह है।
पर बाइबल च लिखा तुहाडी लड़ाई है उन्हां दे नाल। बाइबल बयान करदे तुसीं लड़ना है उन्हां दे नाल जिहड़ा ते प्रभु यीशु दे विश्वास करता है, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, जिहड़ा भरोसा यीशु दे उत्ते है, उहदे वचन दे निचा करता है, जिन्हें अपना जीवन प्रभु नूं सौंपिया है, जिन्हें तौबा की है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, वो लड़ाई के मैदान दे विच है। तुहानूं लड़ना पवेगा दुष्ट आत्मावां दे नाल, तुहानूं संघर्ष करना पवेगा, तुहानूं दुष्ट आत्मावां नाल युद्ध करना पवेगा। कि ऐतवार नूं नहीं, सिर्फ ऐतवार की गल नहीं है, ये तुहानूं हर दिन करना पैना है, हर समय करना पैना है, हर दिन तुहानूं दुष्ट आत्मावां दे नाल लड़ना पैना है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मे की करते हैं, विश्वासी नूं वचन तो दूर करने की कोशिश में लगे रहते, वो कराने की कोशिश में लगे रहते जिदे तो प्रभु नूं नफरत है, घृणा है, जिदे तो प्रभु नूं क्रोध आता है। दुष्ट आत्मे वही ही गलतियां करांगे। दुष्ट आत्मा का काम की दुष्ट आत्मे बचाना चाहते हैं। दुष्ट आत्मे किथे जाते हैं? बचा देंगे, सोच देंगे बुरी, गलत दिखाएंगे, गलत तस्वीरों दिखाएंगे, दुनिया में लेके जाएंगे, संसार की अभिलाषा अंदर लेके आएंगे, नेत्रा की कामना दुष्ट आत्मे विश्वासियों के अंदर पाने की कोशिश करते हैं। और ये शैतान सारे संसार को इस्तेमाल करता है ताकि विश्वासियों को गिरा सके, ताकि विश्वासियों को विश्वास को गिरा सके, ताकि मसीही बेटियों को विश्वास को गिरा सके, ताकि जो प्रभु यीशु दे विश्वास करने वाले लोग हैं वो गिर जाएं। शैतान की करावेगा गलती, शैतान की करावेगा विश्वासियों को वचन की गलती करावेगा, उलट लेके जावेगा, बेप्रतीति करावेगा। पर बाइबल में लिखा है तुहाडी लड़ाई है। बाइबल बयान करती कि तुहाडा संघर्ष है, संत पौलुस के अंदर लड़ना पड़ा है दुष्ट आत्माओं के नाल। हालेलुया। याद रखो निचाबान विश्वासी प्रभु की बेटियों के प्रभु के बेटो चर्च च आने दे लई विश्वासी ने एक लड़ाई लड़नी पैंदी है। समय ना चर्च में आने दे लई विश्वासियों ने एक लड़ाई लड़नी पैंदी है। सब कुछ इसके बारे जानते होगे। जो किसी कहते ना समय ना चर्च जाना है, एक युद्ध शुरू हो जाएगा। जो किसी कहते हो कि नहीं मैं फास्टिंग प्रेयर करनी है और मैं अपना समय प्रभु को देना है, शैतान लड़ाई करेगा तुहाडे नाल। जो किसी बोलोगे ये मेरा टाइम प्रार्थना का है, शैतान काम दवेगा उस समय। क्यों शैतान ऐसा करता है? क्योंकि लड़ाई है दुष्ट आत्मा। इबादत भक्ति करना आसान नहीं है, ये दुष्ट आत्मा में लड़ना है। प्रचार करना भी सौखा नहीं है, दुष्ट आत्मा में लड़ना पैदा है। दुष्ट आत्मे प्रचार को रोक दे। दुष्ट आत्मा का काम है प्रचार ना होवे, इसलिए बहुतियां प्रचार में नींद आवेगी। इसलिए बहुते जो भजन चाहते हैं तो नहीं सोते, पर जो प्रचार होता है उधर में नींद आती है। क्योंकि शैतान चाहता है इन्होंने कोई विश्वास ना आ जाए, इन्होंने विश्वास ना मिले। जो प्रार्थना की गल आवेगी, शैतान प्रार्थना तो दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है बच्चे इस्तेमाल करे, हो सकता है परिवार के मेंबरों इस्तेमाल करे। जो तुम वचन पूरा करते हो, जो तुम कहते हो मेरा यीशु ईमानदार है, मैं ईमानदार रहना है, शैतान आवेगा और ताड़ी ईमानदारी का तो खोन दे, प्रेम खोन दे, वफादारी खोन दे, भाईचारा खोन दे। एक ही है, एक लड़ना पैना है विश्वास कि आज तुसी मैं विश्वास करा कि आज तुसी शैतान नाल लड़ने वाले लोग बैठे हुए हो, जिन्हें हर रोज लड़ते हैं, जिन्हें हर रोज शैतान को हराते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, लड़ाई है शैतान दे नाल।
संघर्ष है दुष्ट आत्मा दे नाल, पर जितण दे लई भी कुछ जरूर चाहिदा है। अपनी बुद्धि नाल तुसीं शैतान को हरा नहीं सकोगे। कि शैतान ने स्वर्गदूतां नूं गुमराह कर लिया सी। इधर ध्यान रखो सिद्ध। हालेलुया। कि शैतान ने स्वर्गदूतां नूं गुमराह कीता। जेड़े बाइबल पढ़दे हो जानदे आ कि शैतान ने स्वर्गदूतां नूं भी गुमराह कर लिया सी। बाइबल बयान करदी है शैतान मनुख घातक है, वो धोखा दिंदा है। और ये लड़ाई है शैतान के नाल, क्योंकि शैतान भी धोखेबाज है। वो धोखा दिंदा है, विश्वासी बन सकता है, प्रचारक बन सकता है, और वो भी प्रेम दिखा सकता है, वो भी चमत्कार कर सकता है, वो भी भविष्यवाणी कर सकता है, वो भी प्रचार कर सकता, अपनी भाषा बोल सकता। पर कड़ी लड़ाई है मेरे प्यारे, लड़न दे लई जेड़ी चीज है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तो बिना विश्वासियों तुसी हार जाओगे। पवित्र आत्मा तो बिना नेकाबानों शैतान का गुमराह करेगा और तुसी शैतान के जाल में फंस जाओगे। पर जे कहने को पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परख वाला आत्मा हुंदा, वो परख करता है। पौलुस कहता है साडे विच मसीह दा आत्मा है। ओ हालेलुया। पौलुस कहता है हर एक दी जांच करदे हैं, हर एक आत्मा दी जांच करदे हैं, आत्मावां नूं परखना। हालेलुया, हालेलुया। इस नाम दी महिमा ते वडियाई हो। हर रोज तुहानूं लड़ना पैना है, हर रोज तुहानूं संघर्ष करना पैना है, हर रोज तुहानूं शैतान नाल युद्ध करना पैना है। और बाइबल च असीं पढ़िया, बाइबल च लिखिया है प्रकाश दी पोथी 13 अध्याय दे अंदर जेड़ा जितण वाला है, जेड़ा जितण वाला है ओहनूं मैं अपने नाल सिंहासन उत्ते अपने नाल बिठाऊंगा। कि हारन वाला हारन वाले को कुछ नहीं मिलना, पर बाइबल लिखता जेड़ा जितेगा, जेड़ा जितदा है उन्होंने इनाम की है। हालेलुया। इनाम की रवेगा प्रभु। प्रभु कहेगा मेरे नाल मेरे सिंहासन पे बैठ, यीशु नाल ओदे सिंहासन पे बैठना। हालेलुया। प्रभु तुहानूं सिंहासन देगा, प्रभु अपना राज तुहानूं देगा। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते बजाई हो। मेरे प्यारे जितण वाले नूं इनाम है, जितण वाले नूं इनाम है, वो है सिंहासन उत्ते बैठना। ते हारन वाले नूं ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। बिना लड़ाई तो फैसला नहीं होता। कि तुम जानते हो दो शक्तियां हैं जो लड़तियां हैं, एक है दुष्ट आत्मा और एक है पवित्र आत्मा। ये दो शक्तियां हैं, दो पावर है जो आपस में इन्हां दी युद्ध है। एक है सच, एक है झूठ। सदा ही लड़ाई इन्हां दी हुंदी है सच और झूठ दी। सच है यीशु दा वचन जो कभी फेल नहीं होया, ना ही कभी फेल होगा, क्योंकि ये वचन किसी इंसान का नहीं है, ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु का
सब मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि पीछे तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रभु का अनुसार बरकत दे। हालेलुया। फिर कौन हरावेगा? वो है वचन। शैतान ये बचेगा, वो है वचन। तो जो तुसी वचन का मतलब वचन तुसी खोल सकते हो, वचन तुसी खोल सकते हो, वचन तुसी पढ़ सकते हो, पर एदा वचन का प्रकाश मिलना जरूरी है। जो तेरे को वचन का प्रकाश आएगा, फिर शैतान तेरे नजदीक नहीं आएगा, फिर गुमराह करने वाला नजदीक नहीं आएगा, धोखा देने वाला नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। वो नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि तुसी शैतान ना मुकाबला वचन नाल करोगे। मत्ती दी इंजील ਉਹਦੇ 4 अध्याय के अंदर स्पष्ट है कि शैतान यीशु के कोल आया। ये बाइबल में पढ़ दिया हो, जानते हैं। मत्ती दी इंजील 4 अध्याय, शैतान यीशु कोल आया और कह रहा सी इन्होंने पत्थरां नूं आख रोटियां बन जान। शैतान कह रहा यीशु ये पत्थरां नूं कह कि की बन जान। ते जे यीशु कहता ते की बन सकदियां सी? यीशु वचन है, शब्द बोलना है, वो रचनहारा है, वो मच्छियां की रचना करता है, वो रोटियां की रचना कर सकता है, उन्हें साड़ी रचना की है, उन्हें पक्षियों की रचना की है, उन्हें जानवरों की रचना की है, उन्हें सूरज को बनाया है, उन्हें पृथ्वी को बनाया है। वो रचनहारा है, वो मुंह से बोले रचना होती है। हालेलुया। वो मुंह जब जो शब्द बोलता रचना होती। पर जान रखो यीशु शैतान दे कहे दे अनुसार काम करता। जे यीशु शैतान दे कहण ते रचना कर दिंदा ते फिर अधीन होना सी। समझो शैतान हुक्म ला रहा है, कह रहा पत्थरां कह रोटियां बन जा। ओदे कहण ते यीशु कदे भी कोई काम नहीं करता, क्योंकि राजा प्रभु यीशु है। शैतान यीशु दे पैरां दे थल्ले है। हालेलुया। यीशु दा जवाब की सी? इंसान मनुख सिर्फ रोटी नाल जीवित नहीं रहेगा, अर्थात उस वचन दे नाल जेड़ा परमेश्वर के मुंह से निकलदा है। हालेलुया। विश्वासियों, तुम्हारी खुशहाली का कारण ये वचन है, ताकि चंगाई का कारण वचन है, ताकि मुक्ति का कारण वचन है। वचन के नाल असीं जी रहे हैं, वचन के कारण असीं आनंद हां। हालेलुया। वो वचन जो परमेश्वर के मुंह से बंदिया वाला नहीं, पर समय का वचन। हालेलुया। कि यीशु ने शैतान को हराया। तू जानते हो शैतान ने हवाला दिता सी बाइबल का ही, कह रहे थे तेरे वचन च लिखा है, तेरे कलाम च लिखा है, तू अपने आप को हैकल के कीकरे के थल्ले सुट दे, स्वर्गदूत आएंगे और हत्था से चुक लेंगे। शैतान कह रहे तेरे वचन च लिखा है। हालेलुया। पर यीशु का जवाब की सी? किन्ने ने पता यीशु का जवाब की सी? आओ समझो कि एक लड़ाई हो गई सी, एक युद्ध शुरू होया सी और यीशु ने लड़ाई की
शैतान उसे टिक ना पाया, शैतान उस जगह पे रह ना पाया, शैतान उस जगह पे खलो ना सकिया। हालेलुया। शैतान उस जगह पे रह ही ना सकिया। क्यों भजना पिया, क्यों जाना पिया। मेरे प्यारे प्रभु का वचन बयान करता है, डट के शैतान का मुकाबला करो। ये नहीं लिखा कि डर के भाग जाओ, ये नहीं लिखा घबरा जाओ, पर लिखा है डट के की करो। ये सारे बोल के दसोगे, डट के उसका मुकाबला करो ते और डटे अगों भज जाएगा। ये तो मैं तुसी उसनु भजा सकते हो, ये तो मैं विश्वासी शैतान भजा सकते हो, निचावान भजा सकते हो। निचावान हे विश्वासियों, जे सचमुच तुसी प्रभु दे बेटी और बेटे हो तो तुसी अपनी जिंदगी च शैतान को भजा सकते हो। आज ही वो शैतान भजेगा, उन्हें जाना पवेगा, उन्हें जाना ही पैंदा है जो कोई वचन लैके खलो जाता है, जो कोई वचन की तलवार लैके खलो जाता है। हालेलुया। जेड़ा जितन वाला है, जेड़ा जितन वाला है उन्हें सिंहासन मिलता है, उन्हें अधिकार मिलता है। ये मैं लड़ाई है ते अज है, तुहाडी लड़ाई है, तुहाडा युद्ध है। सिर्फ कमी ये है कि अज दे निचावान लड़ना नहीं चाहते शैतान नाल, अज दे विश्वासी लड़ना नहीं चाहते, अज दे निचावान प्रभु के वचन का स्टैंड नहीं लेते, अज दे विश्वासियों के अंदर वो अणख नहीं जो कभी प्रभु के विश्वासी बेटे और बेटे होनी चाहिए है। पर मैं सिर्फ ये जानता है जिथे यीशु की कलीसिया है, जिथे यीशु की दुल्हन है, ओदे अंदर ओही ही जीवन का रस है, जेड़ा जीवन का रस यीशु मसीह के अंदर है। उन्हां दे अंदर यीशु का ही जीवन है, उन्हां दे अंदर ओही बेदारी है जेड़ी बेदारी चेलियां दे विच है, उन्हां कोल ओही मैसेज है जेड़ा मैसेज चेलियां दे कोल सी, उन्हां दा ओही विश्वास है जो पहली कलीसिया दा सी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे महिमा हो, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम को बजाय के महिमा मिले। हालेलुया। मेरे प्यारे बाइबल बयान करते हारन वाले को इनाम नहीं, इनाम जीतन वाले ते इको ही तरीका है शैतान को हराने का, वो है वचन का सहारा, वो है वचन का सहारा लेना, वो है कलाम का सहारा लेना, वो है वचन की पनाह थले आना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ा वचन का सहारा लेता है, ये जानो कि ओदी लड़ाई फिर खुद प्रभु आप लड़ता है, ओदी लड़ाई खुद यीशु आप लड़ेगा। लड़ाई खुद यीशु लड़ेगा, फिर अपने आप को वचन के हाथों में सौंप दो। छोटे बच्चे का की काम होता है, जेड़े छोटे बच्चे हैं वो अपना काम आप नहीं करते, छोटे बच्चे अपने माता पिता उत्ते डिपेंड होंगे हैं। आमीन है। छोटे छोटे बच्चे अपने कपड़े आप नहीं बनते, पर किदे ते डिपेंड होंगे, माता पिता के उत्ते। छोटे छोटे बच्चे आप खाना नहीं खाते, वो किदे ते डिपेंड होंगे, माता पिता के उत्ते। कि तुसी भी
यीशु दियां बेटियां यीशु के बेटे हो। अज कई हैं जिहड़े कहणगे मेरे अंदर आ गलतियां मैं बड़े देर तो इन्हूं छड्डना चाहता है। अज को कह सकता है कि मेरे अंदर मैं नशे करता मैं छड्डना चाहता है, मैं जोर ला रहा है। तुसी ला रहे हो पर तुसी भुल जाते हो कि ये जिहड़ा काम गलत कराता है गलत आत्मा है। आज को कह सकते नहीं मेरे को पूरा हर बारी मेरे को पूरा देखा जाता नजरों के नाल, हर बारी मैं नशिया के जाल च फस जाता है, हर बारी मैं धोखा खा जाता, बहुत बारी इरादा बनाया जीवन को तब्दील करने का पर मैं अरे तक बदल नहीं सकिया। ये तुसी जो ला रहे हो, तुसी अपना बल का इस्तेमाल करना चाहते अपनी बुद्धि के द्वारा, पर जे बच्चों का काम की हुंदा, बच्चे होंगे माता पिता से डिपेंड, बच्चे होंगे माता पिता से निर्भर। जेकर तुसी यीशु दी बेटियां दे बेटे हो, यीशु दे बच्चे हो, तो तुसी अपने आप को यीशु दे हाथों में सौंप दो। हालेलुया। फिर तुसी यीशु दे हाथों में सौंप दो अपने आप को, अपना जोर लगाओ। ये प्रभु को खोलो, प्रभु झूठ तब्दील कर, प्रभु मेरे मन को बदल। ये होटा तो कहना पैना है, प्रभु गुस्सा है मेरे अंदर बाहर कर, प्रभु बुराई है मेरे अंदर बाहर कर, हर एक गलती क्षमा है बाहर कर दे। प्रभु को समर्पित करना पैना अपने आप में, अपना हृदय प्रभु को देना पैना है, अपनी अखां प्रभु को देनियां पैनियां, अपने होठ प्रभु को देने पैने हैं ताकि उन्होंने यीशु इस्तेमाल करे। अपनी अखां देनियां पैने ताकि इन अखां दे विचों यीशु देख सके। हालेलुया। अगर अपनी बुद्धि का आप इस्तेमाल करोगे कभी कुछ भी नहीं कर सकोगे। आदम और उसकी पत्नी ने अपनी बुद्धि समझ नाल अपने आप को टकना चाहया सी, पर की उन्हां दा काम चलिया नहीं, जो उन्हां दा काम नहीं सी चलिया, वो फेल होए पूरी तरह। पर जे जितना चाहते हो तो अपने आप को यीशु दे हाथों में समर्पित कर दो। आज की मीटिंग के अपने आप को, अपनी दहियां को, अपनी बॉडी को, अपनी समझ को, अपनी आत्मा को यीशु दे हाथों में समर्पित करके जाना, यीशु दे हाथों में दे के जाना। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। अपने आप को सौंप के जाना है यीशु को, फिर ही जीतोगे। जितने वाले में सदासन है जीतोगे। फिर तुम जानते हो ये बाइबल में लिखा गया जेडी टहनी जुड़ी रहेगी वो की दबेगी, कितना जुड़न दे यीशु ने क्या बेल मैं हाँ तुसी दानियां हो जेड़ा जुड़िया रहेगा और क्या कहिए जेड़ा जुड़िया रहता है वचन दे नाल, जेड़ा जुड़िया रहता है कलीसिया दे नाल, जेड़ा जुड़िया रहता है चर्च दे नाल, जेड़ा जुड़िया रहता है मैसेज दे नाल, जेड़ा जुड़िया रहता है सच्चाई दे नाल। हालेलुया। ओदे अंदर कौन जावेगा? जीवन का रस। जेड़ा सच्चे प्रचार में जुड़ेगा, सच्चे प्रचार और शुरुआत करने वाला यीशु है, फिर ओदा जीवन काटे में जानेगा। पर जेड़ा इधर तो बखरा हो जाता है, रुख नालों टाणी को कट देना मतलब है कि जीवन का रस हुण ओदे अंदर जा नहीं सकेगा। जो कटिया गया हो सकता हरा हो गए, पर जो कटिया गया थोड़े समय के बाद सुकना शुरू हो जाएगा, पत्ते चढ़ने शुरू होंगे, खोखला हो जाएगा। वो खोखला हो जाएगा क्योंकि वो जीवन निकल गया है और जीवन तो बखरा हो गया। वो कदे भी जीत नहीं सकेगा, कदे भी किसी हालात में।
कि समझ पाए हो? यीशु तो दूर हो गए नहीं जी, तुम बखरे जो हो जाते हो फिर हार है, फिर हार है। जितना जो है जो जीवन का रस ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? यीशु मसीह वेल है, ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਵੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਵੇਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯीशु ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ नहीं बल्कि वचन ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि वचन सच्चाई है। प्रभु यीशु ने कहा हरेक मनुष्य झूठा पर मेरा वचन सच्चा। जो वचन ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ वचन ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। वचन ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। वचन ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ शैतान ਨੂੰ हराओगे। हालेलुया। यीशु नाम ਦੀ महिमा ਤੇ ਵਜਾਈ ਹੋ कि दानियल ने शैतान को हराया। कि दानियल जितिया सी। जी हाँ, दानियल हारे नहीं। दानियल चाहे बाबल दे विच सी, मूर्ति पूजक लोकां दे विच सी, ये बाइबल च लिखा गया, पर दानियल कल्ला सी जिन्हें मनशा बनी। हालेलुया। और दानियल एक नबी है और उहदे नाल तीन विश्वासी शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिन्हां ने विश्वास की नबी दी गल्लां नूं सुन के जे नबी ने मनशा बनी, विश्वासियों ने भी मनशा बनी, शद्रक ने भी मनशा बनी, मेशक ने भी मनशा बनी, अबेदनगो ने भी मनशा बनी। हालेलुया। और उन्हां दी मनशा की सी? नहीं तृष्ट चीज़ां नूं हत्थ नहीं लगाना। असीं मुफ्त दी शराब नहीं पीनी। क्यों? तुसीं जानदे हो क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइबल नूं जानदे सी। वो कलाम नूं जानदे सी। वो जानदे सी बाइबल च लिखिआ तृष्ट चीज़ां नूं छूना नहीं आ। उन्हां ते वचन दा प्रभाव सी। वो इस जंग दे विच वचन दा सहारा लिया। उन्हां ने ओह कीता जो वचन च लिखिआ है। फिर वो सर्वशक्तिमान प्रभु उन्हां लई उतर के आया। फिर उन्हां दी लड़ाई खत्म हो गई। हालेलुया। अग दी बालदी होई पट्टी दे विच सुटिया गया शद्रक, मेशक और अबेदनगो नूं। राजे ने ऑफर दी कि जिस प्रभु की तुसी इबादत करते हो वो बचावेगा। जिस प्रभु की तुसी भक्ति करते हो कि मेरे हथों बचावेगा। ओदी कचहरी दे अंदर, ओदी अदालत दे अंदर जो समय पूरे बाबल का राजा सी, तीन विश्वासी खड़े हैं और ये बड़ा फैसला सी। हाँ राजा, असी ये जानते हैं कि जिस प्रभु की असी इबादत करते हैं वो सानू बालदी हुई पट्टी जो बाहर कटे शक्ति रखता। उन्होंने फैसला क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने भरोसा वचन के उत्ते सी। क्योंकि वो जानते सी जेड़ा प्रभु मिस्र के पिछों इजराइलियन बाहर कर सकता है, जेड़ा समंदर को दो हिस्से कर सकता है, जेड़ा सुखी चट्टान चो पानी को बाहर कर सकता है, त्यो प्रभु सानू बालदी पट्टी चो भी बचा सकता है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। उन्हां दा भरोसा वचन सी। जो हमने वचन का स्टैंड लिया, वचन के पक्ष च खलोते, फिर उन्हां दा बचाओ किन्ने कीता? उन्हां नूं बचाने के लिए कौन आया? उन्हां नूं सुरक्षा प्रदान करने लिए कौन आया? अग दे ताऊ नूं ठंडा करने लिए कौन आया? खुद प्रभु आप उतरिया। तुसी की समझदे हो? तुसी जो गवाही देते हो, मैं प्रार्थना कराई, मेरे दर्द हो रही सी, मेरे रसौली सी,
दुआ कराई मैं ठीक होया। तुसी दृश्य नहीं देख रहे होंगे क्योंकि तुसी असी इंसान हाँ और असी शरीरक रूप च देख सकते हैं, आत्मिक खेतर च नहीं। पर आत्मिक खेतर के अंदर जो तुसी बीमार होंगे हो तो जो प्रार्थना होती है तब शिफा मिलती है, तब पता भी नहीं कि वो समर्थी प्रभु का हाथ आता है, प्रभु करता है, प्रार्थना उत्तर देता है, और सुनता है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु बदलता नहीं, जो शद्रक मेशक और अबेदनगो उतरता है वो अत्युन्नत फायदे नहीं करता है, वो हमें बचाने भी करता है, तब चला करने भी आता है। हालेलुया। कि शद्रक मेशक और अबेदनगो जीते थे। आज लड़ाई फर्क है। आज तो कह सकता है देखो मैं आज कभी मूर्ति पूजा की थी नहीं, कोई मैंने कितना भी गुमराह करे और मैं मूर्ति अगे मत्था नहीं टेकूंगा क्योंकि मैंने पता है बाइबल में लिखा है लालच भी मूर्ति पूजा है। हुन शैतान का काम करना तरीका बदल चुका है। आज शैतान चुका रहा है, वो आज भी चुकाना चाहता, आज भी चुका रहा है। आज बहुत हम जो अपना समा मोबाइल दे विच वेस्ट कर देंगे कि शैतान चुका होता है। किन्ने बार ही विश्वासी कहते कि नहीं मैं ज्यादा मोबाइल नहीं देखना, गलत चीज़ां नहीं देखनी, पर शैतान बार बार आके चुका दिंदा है नीचा मारना। आज ताड़ी लड़ाई फर्क किस्म की है कि ताड़े जीवन चो आत्मे जो तुहानू हर बार हरा दे। तुसी कितने बार तौबा करते हो कि नहीं मेरे जीवन च आ गलतियां और मैं नहीं करना, पर बार बार वो करा के फिर तुहानू कदमां ते झुका जाता है, फिर बार बार गलती करा जाता है, फिर बार बार झूठ बुला दिंदा है, फिर बार बार धोखा दिला दिंदा है। तुसी तो कहते हो नहीं मैं गलत तस्वीर नहीं देख रहा, पर वो आंदा है तुहाडे अगे। आज तो कोई कहता है कि नहीं मैं अपना जीवन कोई कैसे दे प्रभु की बेटी मैं यीशु को दे चुकी हाँ, मैं अपना जीवन यीशु को सौंप चुकी हाँ, पर कोई आंदा है मजबूर करता है और कहता है नहीं थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। वो आंदा है चुका जाता है। पर मेरे प्यारों इन्ना आत्मावां दे नाल अज लड़ाई है, इन्ना नाल युद्ध करना पैना है। कि अज कुछ अजिहे हैं जिहड़े पक्का निर्णय पक्का फैसला लैण वाले लोग हों कि नहीं मैं प्रभु का वचन लेके खड़ा है, मैं झुकना नहीं हम झुकाना है। उदों तुसी झुका सकते हो जो तुहाडे अंदर वचन की अग बलदी होवे, जो तुहाडे अंदर वचन की अग होवे, जो तुहानू पवित्र आत्मा तुहाडा गाइड बनया होवे, जो तुसी आत्मा ने चलाए चल रहे हो, उदों ही तुसी फतेहमंद हो, उदों ही तुसी जितदे हो। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बड़ाई हो। आमीन। मेरे प्यारों एक आत्मिक खेतर है और बिना आत्मा तो तुसी जित नहीं सकते। क्यों क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं यरूशलेम विच ही रहना, बाहर ना जाना जदों तक उपरों शक्ति नहीं मिलती। जो शक्ति मिलेगी फिर तुसी यहूदिया सामरिया ते धरती दे बन्या थिकर मेरे गवाह होगे, फिर मेरा काम करोगे, फिर मेरा प्रचार करना। पर पहला की प्राप्त करना, पहला शक्ति प्राप्त करना। हालेलुया हालेलुया। जिस भी नगर चके कि चेलियां लड़ना पिया, उन्होंने युद्ध करना पिया प्रचार दे लई, उन्होंने संघर्ष करना पिया, उन्होंने लड़ाइयां लड़नियां पईयां, उन्होंने मार खानी पई, उन्होंने बेदता दी मारना मारिया गया, कुर्बानियां देनियां पईयां। हालेलुया। और उन्होंने प्रचार सुनाया।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बस इस समाप्ति पर जा रहे हो सकता है तब दर्द हरा रही हो सकता है ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम ਤੁਹਾਨੂੰ हर बार हरा रही हो सकता है घर के झगड़े ਤੁਹਾਨੂੰ हर बार हरा जाते हो। तो कई बार होंगे ना इदा यानी अज मेरा दिल नहीं उदास, मैं बाइबल नहीं पढ़ी, ये कहते घर से झगड़ा जिहा हो गया सी जिस करके दिल नहीं कर किया चर्चा आता, दिल नहीं किया जो बाइबल पढ़न का, दिल नहीं किया दुआ करन का, मूड खराब हो गया। तुहानू पता भी नहीं लगा कदों वो वैरी आया, झुका गया, चला भी गया। जे उदों है जो दिल नहीं कर रहा, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, जे उदों है जो परेशान होए होवो, दुखी होए होवो और सताए गए होवो, बिपता में होवो, तो शैतान कह रहा अपनी चिंता में, शैतान कह रहा होगा हालातों में, शैतान कह रहा कंडीशन में तेरी हालात बुरी है, तेरी दर्द है, तेरी प्रॉब्लम है, घर से झगड़ा है, पर नेचा मन कहेगा सब तो पहले मेरा काम है पुकारना, घुटने पियाना, पहले घुटने पियाना, विश्वास करेगा मैं यीशु को पुकारूंगा, मेरा यीशु हालात शैतान ने कहा कहे कि नहीं मैं चर्च ही नहीं जाना, हार के एंड के शैतान कितों तक लेके जाएगा, नहीं मैं कोई कहेगा विश्वास मैं चर्च ही नहीं जाना, उन्हें पता भी नहीं वो छड़ क्यों नहीं आया, उन्हें पता भी नहीं लगा शैतान करना की चाहता है। इसलिए यीशु दे वचन लेकर जेडी टहनी जुड़ी रहेगी वो ही फतेहमंद होगी, वो ही का जितेगा, परेशानियां और गल्ला सुन के भी यीशु के नाम जुड़िया रहता है, जेड़ा यीशु को जानता नहीं है, जेड़ा यीशु को ही महिमा मिलता है। हालेलुया। पतरस नाम यीशु ने यही कहा सी जिदा 5000 चले गए, जिदा मेरे 70 चेले चले गए, कि तुसी भी जाना है कि यीशु ने क्या सी यूहन्ना दी इंजील 6 अध्याय यीशु ने क्या देखो बड़े ध्यान नाल सुनो कि यीशु नू ये डर सी या नहीं, हुण तुसी दसना है बिल्कुल नहीं कि इन्नी वड्डी संगति टुट गई, 5000 गिनती मर्दां दी संगति इको प्रचार दे टुट गई। 70 चेले हर मीटिंग जेडे नाल चलते सी, एक प्रचार के कारण 70 चेले यीशु को छड़ के चले गए, संगति एकदम टुट गई। और किन्ने रह गए 12 चेले। हुण यीशु ने ओही प्रचार चेलियां नूं भी कर दिता कि यीशु नूं चिंता सी कि मेरी संगति टुट रही है, कि उन्हें अपना दिशा बदल दिता नहीं, वो प्रचार उन्हें 5000 के रखा, वही प्रचार उन्हें 17 चेलियां के रखा, और वही प्रचार अपने 12 चेलियां के रखा। पर ना के 5000 चुने हुए सी, ना का 70 चुने हुए सी, 12 सी, और 12 विचों 11 चुने
चेलियां की एंड ते जिद सी, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी। एक कलाम च लिखा गया है, जड़ा मेरी खातर गवावेगा उन्होंने की मिलना है, उन्होंने जीवन ला पैंदा है। जड़ा मेरी खातर अपना जीवन गवावेगा उन्होंने सगों जीवन लभ पवेगा। समझ पाए हो? जेकर तुसी प्रभु दे लई कुछ छड्डदे हो, कुछ गवांदे हो, तो प्रभु दे बदले बहुता असल च गवाचदा कुछ नहीं है, बल्कि प्रभु ने कहा तुहानू सदा दा जीवन ही मिल जाएगा। ये जीवन नाश हो जाएगा, ये जीवन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट अटैक आ सकता, शुगर आ सकती है और हर तरह की प्रॉब्लम छू सकती है, पर प्रभु अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन का कोई खो नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा की बढ़ाई हो। मेरे प्यारे हो, मैं कह रहा हो सकता कोई प्रॉब्लम तुहानू सता रही होवे, कोई दर्द सता रही होवे, हो सकता तुसी बड़ी निराशा दे विच हो, कितनी ही निराशा तुहानू उस निराशा ने घेरिया होवे। कितनी बार, क्योंकि अक्सर मैं सुनता है, सुनता भी है, कई आन मेरे कहते कि नहीं प्रभु मेरी दुआ नहीं सुन रहा। तू जानते होंगे कई बार कहते हैं प्रभु मेरी दुआ सुनता ही नहीं, इन्नी दुआ मैं कराई है तो मैं ठीक नहीं हो रहा, इन्ने बारी दुआ करा ली, इन्ने बारी मीटिंग करा ली, इन्ने बार आ कर लिया, तो फर्क कोई नहीं पै रहा। हुंदा ना कई बार, पर विश्वासियों निजावान अज की हुंदा है, चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए, कि जल्दी जल्दी सारा कुछ मिली जाए, जल्दी जल्दी सारा कुछ ठीक होता जाए, और जो असीं कहिए उदों ही हो जाए। अज की कहते हैं जो असीं क्या है, जो दुआ की उसे वेले कम हो जाए, तो जो यीशु कुछ कवे करने के लिए उदों केवल टाइम नहीं, उदों केवल मन नहीं कर रहा, उदों केवल कहते कि नहीं अजे मेरा टाइम नहीं है, अजे मेरा समा नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारेओ तुसी यीशु नूं नहीं चलाना, यीशु ने तुहानूं चलाना। कोई अजिहा बाइबल के अंदर प्रभु का बेटा, प्रभु का नबी, कोई रसूल विश्वासी अजिहा नहीं होया जिन्हों प्रभु ने कभी परखिया ना हो। जिन्नी बड़ी परख होती है उन्नी बड़ी गवाही खड़ी होती है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि दुआ सुनिया नहीं गया, उन्हें सुन लिया है, पर प्रभु चाहता है कि मैं उन्हें परखदा आया कि ये मेरे वचन से टिक भी पाता है या नहीं, ये मेरे वचन से खलो भी पाता है या नहीं। कि सुन पा रहे हो? मैं कह रहा हो सकता तुसी अज बड़ी परेशानी चाहे हो, दुख च प्रॉब्लम चाहे हो, चिंता में हो, किसी बीमारी ने घेरिया होवे, नशिया ने घेरिया होवे, पर तुसी आज ही जित सकते हो, हुण भी जित सकते हो, हुण भी तुसी फतेह पा सकते हो शैतान दे। हर एक प्रॉब्लम याद रखो दुष्ट आत्मा है, हर एक प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा है। तो फिर जब आपको पता लग गया दुष्ट आत्मा है, हर एक समस्या दुष्ट आत्मा है, तो फिर वो खलो जाओ, वचन है, ढिले पै के लड़ाई नहीं लड़ी जाती, उसको हराना पैंदा है, उन्हें वचन दसना पैंदा है। हालेलुया। मेरे प्यारेओ आज या फिर उस समा जे दाऊद गोलियत नूं हरा सकता है, किने जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत नूं हरा दिता। तुसीं हुण अच्छी तरह जान
दाऊद के जितन का कारण की सी? सारा इजराइल ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ दाऊद आया दृश्य चेंज हो गया। ब्रदर ब्राह्मण क्या जो ठीक समय पे चुनिया होया आना है, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। जो ठीक चुनिया होया, प्रभु दा चुनिया होया राजा उस जगह ते सी, नबी उस जगह ते सी, मसा कीता होया उस जगह ते सी, तो फिर हालात बदले। हालेलुया। और याद रखो दाऊद सी जिहदे उत्ते अभिषेक सी, जिहदे उत्ते मसा सी, जिन्हों सैमुअल नबी ने मसा कीता सी, जिहड़ा राजा होने की कोशिश कीता गया सी, हुण सारा ही मसा दाऊद उत्ते आ। राजा शाऊल दा समा खत्म हो चुका सी, हुण जे समा सी तो किदा सी? आओ मैं हमें इतना कहता है, आज जे समा है तो किदा है? प्रभु यीशु दी कलीसिया है। आज शैतान नूं पैरां थले करन दा समा तुहाडा है। आज अपनी दर्द नूं हराउण दा समा तुहाडा है। आज अपनी निराशा नूं हिराउण दा समा तुहाडे कोल है। आज जो बुरी आदतां नूं हराउण दा समा तुहाडे कोल है। कि हराम है? दाऊद ने अपने बल नाल नहीं सी हराया, ना ही तुसी हरा पाओगे। दाऊद ने अपनी शक्ति नाल गोलियत नूं नहीं हराया। हालेलुया। दाऊद ने जे हराया ते ओने 5 पत्थर ले। अब्राहम ने कहा 5 पत्थर, 5 शब्द जीसस है, ये 5 शब्द फेथ है। खुदा से कि मेरा विश्वास जुमदे यहोवा में है। हालेलुया। ये कोई चीज शैतान उड़ाएगी, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है पवित्र आत्मा। कि तुसी ने चाहते हो कि वो पवित्र आत्मा तेरी प्रार्थना सुनेगा? कि तुसी विश्वास करते हो कि ताकि दर्द ठीक दूर होवेगी? कि तुसी ने चाहते हो तेरी अखां दी प्रॉब्लम दूर होवेगी? कि ने चाहते हो तेरी दर्द दूर होवेगी? कि ने चाहते हो इन्फेक्शन दूर होवेगी? तुसी हराना है। हालेलुया। कि हराम दे लिए तैयार हो? भावे ने कहा जड़े जितदा है इनाम उनके कोले आ। आओ सारे से खड़े हो जाइए पे। सारे अपने हाथों से स्वर्ग में उठाओगे, सारे ही आओ उच्ची रीति सारे पुकारिए। सारे पुकारेंगे अपने प्रभु। आओ सब अपने हाथों में स्वर्ग में उठाइए। सब अपने हाथों में स्वर्ग में उठाइए। विश्वास
प्रभु यीशु के जिंदा नाम में महिमा मिले कि उस सर्वशक्तिमान प्रभु है, कि उस प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनिया है। हाँ, वो प्रभु जरूर सुनता है, उत्तर दिंदा है। हालेलुया। और साढ़े को कुछ प्रार्थना की रिक्वेस्ट है। ब्रदर काला पिंड माड़े तो जिन्होंने बुखार है, असं उन्होंने प्रेयर करनी है। सिस्टर नीरा पिंड पाड़िया तो असं उन्होंने प्रेयर करनी है। एक जगह लिखा है कि प्रेगनेंट हैं पर कोई बच्चे की धड़कन नहीं है, असं जरूर प्रेयर करेंगे। करणदीप पिंड कोठे तो जिन्हों की रिपोर्ट ठीक नहीं आई, असं उन्होंने प्रेयर करेंगे। नवदीप जिन्हों के गर्दन से गिल्टी है, उन्होंने प्रार्थना की रिक्वेस्ट की है, असं उन्होंने प्रेयर करेंगे। सिस्टर लखो पिंड पाड़े तो जिन्होंने शरीर के सोज है, असं उन्होंने प्रेयर करेंगे। सिस्टर निमो पिंड पाड़िया तो जिन्होंने कुत्ते ने कट लिया है, आओ इन्होंने सारे दिले असं सारे हाथों स्वर पर उठा के प्रार्थना करेंगे। प्रभु का कलाम बयान करने को दूसरे नहीं दुआ करें। हालेलुया। मेरे प्रभु जीवन मेरे प्रभु तू वही काम कर, तेरा फुटकार का काम करे, तेरे नाम में बुराई मिले, तेरे नाम में महिमा हो। मेरे पिता मैं दुआ करता तेरे जिंदा नाम उसी बच्चे को जीवन दे, प्रभु वापस करना ना जाए। यीशु मेरी दुआ है आज की मीटिंग लिए जो जतन किए गए, कोशिश की गई, पैसे इकट्ठे किए गए, प्लानिंग की गई, प्रभु जिन्होंने भी आज की मीटिंग में हिस्सा दिता है, प्रभु ने आकाश की खिड़कियां खोल दी, उन्होंने कदे किसी चीज की कमी ना रहे। प्रभु मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह तेरे समर्थी नाम प्रभु डीकन को बरकत दे, गांव वाले को बरकत मिले, बाजार वाले को बरकत मिले, सारा खाना यीशु नाम से मसा हो जाए, खाना बनाने वाले को बरकत मिले, खाना बर्तान वाले को बरकत मिले, बर्तन साफ करने वाले को बरकत दे। प्रभु जिन्हें भी तेरे घर चाहे प्रभु तू इन्हें ब्लेस कर चुका है, तू इन्हें आज की बरकत दे चुका है, जीवन की रोटी तोड़ चुका है, इन्हें तेरे बच्चे ने विश्वास किया है, प्रभु इन्हें जिंदगी की गवाहियां खड़ियां हैं। प्रभु मैं दुआ करता जिन्होंने सफर करने हैं तो उन्होंने संग हो। प्रभु सावधान जिन्हें अपनी मेहनत की कमाई से दान देता है, प्रभु ये बदले अपने बेटे और बेटियों प्रभु 100 गुना वापस कर तेरे नाम में बढ़ाई कमाई मांगे। प्रभु जो तेरे लोग इस जगह पर रवाना हों, तेरा महाबली दूत तेरे नजर रक्षा सहायता का मदद कर। प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगे। उन सारे प्रभु यीशु मसीह की शांति, पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रभु यीशु मसीह का प्यार
उनको लैके सदा सदा तक प्रभु यीशु दी बेटियां और प्रभु यीशु दे बेटे का हुंदा रहे।